फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है सारा और टाइम 10 बज गए हैं। साफ़ सफाई सारी हो गई है, अंदर भी। अभी आंटी नहीं आई और अभी मैं करूँगी अपनी किचन साफ़, क्योंकि कितने ही दिन हो गए किचन को अच्छे से सेटिंग सी करूँगी और साफ़ भी करूँगी। काफ़ी दिन हो गए मुझे किचन करे हुए, कई दिन से सोच भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब कर दूँ। आंटी का फ़ोन भी आया था, तो मैंने उनको वैसे कल ही बोल दिया था कि कल थोड़ा लेट आना, तो मैं कह रही थी कि मैं किसी और का कर आती हूँ तब आ जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, तो जब तक मैं आएंगी जब तक मैं अपना कर लेती हूँ, वरना तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट होगा यहाँ आके। और यहाँ पे मैं करती हूँ थोड़ा सा अच्छे से साफ, तो जी लग जाती हूँ। देखते हैं कैसे सेटिंग करनी। सेटिंग भी थोड़ी सी सोच रही हूँ चेंज करना। आप सब बोल भी रहे कि थोड़ा ये चेंज कर दो, ऐसा ऐसा कर लो, तो मैं देख रही कि अगर करूँगी तो सेटिंग सही रहेगी या नहीं, तो करके देखती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ। सबसे पहले मैंने जो भी खाने का सामान है वो रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे से झाड़ना पूछना, तो उसके अंदर धूल मिट्टी ना चली जाए। जैसा दूध वगैरह या बचा हुआ या फिर जैसा मलाई वगैरह जो भी रखा था खाने का सामान फ्रिज में रख दिया। मैं यहाँ पे सेफ भी रहेगा और उसमें कुछ डलने का भी नहीं। तो अभी मैं सफाई शुरू करूँगी। ऊपर से मैंने सबसे पहले उठाई है झाड़ू। यहाँ पे मैंने जाले वगैरह उतार लूँगी सारे। उसके बाद फिर मैंने ये पेपर भी उतार लिया। जाले उतारने के बाद पहले मैं सोच रही थी कि बस झाड़ के ही काम चल जाएगा, कपड़े से भी झाड़ दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो ये अखबार है ये भी बहुत गंदे हो रहे थे, क्योंकि धूल सी तो जमती है और गैस चलती है, उसका धुआं भी जमता ही है। हमारी किचन में वो नहीं है ना चिमनी, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा जब मैं लग रही चलो मैं इसको चेंज ही कर देती हूँ, फिर बार बार तो होता नहीं। और काफ़ी दिन बाद लगी है आज मैं किचन को क्लीन करने में, मतलब जो मेरी किचन की डीप क्लीनिंग है बहुत दिन बाद हुई है। तो यहाँ पे जो भी सामान अखबार थे पुराने वाले वो उतार दिए मैंने, चेंज करके दूसरे डाल दिए हैं। और पेपर ज़रूर डालने चाहिए अखबार, क्योंकि जो धूल मिट्टी जमती है उनके ऊपर ही जम जाती है, वरना तो अगर नहीं डालेंगे तो स्लैब पे ही रहेगी ऊपर, तो वो फिर और गंदे हो जाते हैं, फिर वो साफ़ भी नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है साफ़ करने में। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि ऊपर स्लैब पे कहीं भी हो खुली जगह तो अखबार डाल दो, जो धूल मिट्टी उसी पर ही डलेगी। तो ऊपर का हो चुका है, अब बारी आ गई है नीचे वाले इसकी अलमीरा वाले करने की साफ। तो यहाँ पे मैंने सारे जार निकाल लिए, सारा ये खाली कर दिया है पोर्शन, और उसको खूब अच्छे से कपड़े से झाड़ पोंछ लिया। इसमें जो वॉलपेपर वो लगा हुआ अंदर की साइड, तो वो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है, और मतलब अब अंदर की साइड इतनी धूल मिट्टी भी नहीं जाती जब से ये बनी है। जो ये खिड़कियाँ लगवाई है ना इनमें, मतलब ये रैक बनी है इनमें और कबर्ड जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डब्बे धोने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि गंदे नहीं है, जैसे बताया धूल मिट्टी नहीं जाती। ऊपर काफ़ी थे गंदे, जो अखबार थे या फिर ये इधर गैस की साइड टाइल्स वगैरह बहुत गंदी हो रही थी, लेकिन जो कंटेनर थे वो बिल्कुल साफ़ थे। तो मैंने जो भी जिसमें सामान है उनमें कपड़ा लगा लगा के अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं ऊपर। मैं कहा फिर पानी क्यों वेस्ट करना, क्यों इतनी मेहनत करनी जब साफ़ है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सारों को ही धो दूँगी, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैंने अच्छे से कपड़ा मार के रख दिए। तो सबसे पहले तो मैंने जिसमें सामान था वो वाले जार रखे हैं साफ करके, और फिर मैंने जो खाली थे उनमें डाल दिया है राशन। जो लेके आई थी कुछ ही डालना था जो ज़रूरत हो रही थी मुझे। कई दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी, तभी जाके मैं अपना जो सारा सामान है वो डालूँगी इन मैं डब्बों में। लेकिन वो या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही थोड़ा थोड़ा करके मैं वो डालती गई, और फिर मैं सारे भरी गई, तो थोड़ा सामान रह ही रहा था। तो आज मैंने वो भी सारा लगा दिया है डब्बों में, और ये देखिए झाड़ पोंछ के अच्छे से रख दिए हैं ऊपर रैक में, लगा दिया खूब अच्छे से सेट करके। और ज़्यादातर मेरी सेटिंग सेम ही रहती है, क्योंकि मुझे सारे सामान की आदत होती है कि कहाँ कौन सा उसका मुझे पता रहता है, तो मुझे वो सूट भी वहीं आता है कि जिससे कि मैं आसानी से ठा लूँ। अगर इधर उधर मैं किसी चीज़ की जगह चेंज करती हूँ फिर थोड़ा सा हो ही जाता है। मतलब वैसे भी अगर कोई पूछेगा कि ये कहाँ रखा, तो मैं आराम से कहीं से भी बता देती हूँ कि वहाँ रखा। और मुझे ये चीज़ें मतलब ज़्यादातर घर में, पूरे घर में ही मुझे ज़्यादातर सेटिंग मतलब एक जगह ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए डब्बे जो भी थे सारे साफ करके राशन डाल के सब लगा दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने जो
ये कांच के जार थे छोटे छोटे, ये भी निकाल दिए। ये अभी जब से रैक चेंज करी थी, ओवन रखा था यहाँ पे, तब से मैंने ये ऊपर रख दी थी, लेकिन ये भी मैंने निकाल दिए। इनको भी मैं साफ़ करूँगी। और उस वाले में मैंने रख दिए हैं अपने कांच के बर्तन, जैसा ग्लास कटोरी वगैरह। असल में मैं रखे थे ऊपर डब्बे में, आपने देखे भी होंगे, अभी मैंने डब्बों में से निकाल लिए और वो मैंने इस बार ऊपर स्लैब पर रख दिए थे। जब मैंने पिछली बार सफाई करी थी, मैं कहा वो जगह अंदर काफ़ी घेर रहे थे, तो मैं कहा वहाँ पर खाली पड़ा रख देती हूँ ऊपर किचन पे, किचन के स्लैब पे। लेकिन वे इतने गंदे हो गए उनके डब्बे, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा जम गया उनके ऊपर। फिर मुझे वो रखने के मन नहीं करा, तो मैंने उनमें से जो बर्तन थे कांच के वो निकाल दिए। पहले तो वैसे ही लगा दिए थे, फिर वो मैंने दूसरे डब्बे में किसी सामान का निकाल के उसमें रख दिए। ज़्यादा तो नहीं, मतलब गिलास कटोरी ऐसे थे, जैसा कोई गेस्ट आ जाता है, कांच के गिलास वगैरह, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, या फिर कांच की कटोरियाँ, वो ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वो मैंने अलग डब्बे में रख दिए। तो ऊपर की अलमीरा जो है मेरी बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। उसके बाद जो नीचे वाली है वो कर रही हूँ मैं। बीच का अभी रह गया है पोर्शन। अभी मैंने सोचा पहले ये सामान सारा निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ कितना क्या है सामान, कितना मेरे पास क्या। कई बार ऐसे होते हैं जैसे डब्बे खाली होने वाले होते हैं, हम उनको ऐसे ही धरे रहते हैं, तो मैं कहा चलो सारा निकाल लूँ। अचार भी थोड़ा थोड़ा 2-3 डब्बे में था, ख़त्म सा ही हो रहा, तो मैं कहा चलो उनको भी एक में कर दूँगी, क्योंकि 2-3 जार उनमें ही हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आटा जो था वो भी मैंने निकाल के रख दिया है ड्रम में। थोड़ा सा बच रहा था, वो अच्छे से दबा के जो है, मतलब वो ड्रम, उसको भर दिया, वो साफ़ कर दिया खूब अच्छे से, नीचे कपड़ा मार दिया, पहले गिल्ला फिर सूखा, फिर सामान उसमें सेट कर दिया। अब ये दूसरे वाली है, इसमें जो सामान रखा है डब्बे वगैरह वो सारे निकाल दिए। जो खाली थे वो मैंने उसमें अभी सामान नहीं डाला, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इनको धुलने की ज़रूरत है। इन पर जैसा मैं ही आटे वगैरह के हाथ भी लग जाते हैं कई बार, और जैसा किसी में गुड़ है, किसी में चीनी, तो वो जल्दी जल्दी यूज करने पड़े हैं, तो इस वजह से थोड़े गंदे थे, तो मैंने खाली कर दिए। अभी उनमें सामान नहीं डाला, अभी मैं उनको मतलब धोने वो, इस वजह से मैं कहा धोए जाएंगे जब खाली हैं, तो फिर अभी ये धोए जाएंगे, मतलब खाली हैं। अगर नहीं होते तो सामान होता तो फिर तो बार बार दूसरी वेट करनी पड़े बाद की। तो अभी देखिए नीचे का भी सारा मैंने पोर्शन सेट कर दिया, बिल्कुल ऊपर का भी हो गया। अब बारी आ गई है बीच की, और यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, और ये गैस चेंज कर दिया। आप सब बोलते हो कि दीदी ये गैस इधर रख लो और ये ओवन इधर रख लो, क्योंकि स्विच उधर ही है, और ये जो माइक्रोवेव है या ओवन क्या बोल कुछ भी बोल लो, तो वो माइक्रोवेव ही है वैसे ये। और ये इधर कॉर्नर में रखूँगी जहाँ पे हमारा बोर्ड है, तो उसके लिए दूसरा स्विच लेके आएंगे, उसमें स्विच ही लगाना पड़ेगा बड़े वाला, बाकी बोर्ड वही चल जाएगा। वहाँ से उसकी जो तार है वो नहीं जा रही थी, और मैंने पहले उधर रखा था, तो आप सब बोल रहे थे कि इधर रख लो, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर इधर सही से सेटिंग हो जाएगी तो अच्छी बात है, फिर हमें बोर्ड लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किचन में भी एक नया सा लुक आ जाएगा चेंज होके। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि अच्छा लगता है, फ्रेश सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये गैस भी मैंने इधर रख दी। असल में गैस मैं उधर इसलिए रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे बीच में देखिए हमने चिमनी की जो जगह निकलवाई हुई वो ऐसा ही है, तो गैस का जो धुआं उसमें से निकल जाता है। इधर मैं इसलिए नहीं रख रही थी कि कभी ये धुआं इनके ऊपर लगे और ऊपर ये अलमीरा जो है वो भी ख़राब हो जाए। लेकिन चलो देखते हैं ट्राई करके। और जो स्लैब है हमारा, इसमें गैस पाइप का होल नहीं है। आप हर बार बोलते हो कि लगवा लो, बस याद ही नहीं रहता, कई बार सोचते भी हैं। इस बार जब भी मिस्त्री लगेंगे तो ये काम ज़रूर करवाऊंगी, कभी भी लगे जाए। तो ये पाइप हमें बाहर से ही निकालना पड़ता है। तो देखिए गैस मैंने इस साइड कर दी, ओवन इस साइड कर दिया, दूसरी साइड कॉर्नर में बोर्ड के पास। और उसके बाद टाइल्स है, ये टाइल भी और ये स्लैब भी खूब अच्छे से जूने से मैंने रगड़ रगड़ के एकदम सब साफ कर दिया। हालांकि मैं रोज़ करती हूँ, इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो एक अलग ही मतलब एक्स्ट्रा ही हमारी साफ़ सफाई हो जाती है। फिर हमें लगता है ये भी कर लो ये भी कर लो, तो मैं वो सारा ही कर रही हूँ। देखिए उसके बाद मैंने ऊपर की जो
ये अलमीरा है, इन पे भी खूब अच्छे से गीला कपड़ा मार दिया। ये भी काफ़ी दिन हो गए थे और निशान से हाथ वगैरह लगे जाते हैं, तो वो भी साफ़ कर दिए। उसके बाद गैस को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के कर दिया साफ़। और अब बारी आ गई है इस रैक की, और ये ब्लैक कलर की, इस पर तो धूल मिट्टी इतनी दिखती है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं दूसरे तीसरे दिन इस पर कपड़ा मारती रहती हूँ, और है तो बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन इस पर धूल बहुत जल्दी जमती हुई दिखाई देती है मतलब। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये रैक इस साइड लगा दी, क्योंकि अब तो और कई जगह नहीं है। और इसमें जो ये कांच के जार हैं मेरे, जो मैंने ऊपर से निकाले पहले रखे थे, वो सारे मैं इसी में ही रख दूँगी निकाल के। साफ़ करके मैंने फिर ऊपर रख दिए थे, मैं कहा देखती हूँ जगह करने के लिए। तो अभी मैंने वो सारे इसमें लगा दिए। और ये ना इसी रैक में सबसे अच्छे लगते हैं, कुछ भी रख लूँ सब बोलते हैं कि ये रैक इनके जार के बिना अच्छी नहीं लगती, तो वो मैंने उधर लगा दी। अब बारी आ गई है ये बास्केट की, जो आलू और प्याज की बास्केट है। और ये इसमें भी मैंने सारी खाली करके इसके भी पेपर चेंज कर दूँगी। और जो वो रैक है लोहे वाली, जिसमें मैं ऑयल और चीनी वगैरह रखती हूँ, चीनी पत्ती, मतलब जो मेरा बार बार यूज करने का सामान है, थोड़ा ऑयली है, वो मैं इस रैक में रखती हूँ। जो दूसरे वाली रखी ना साइड में, वो वाली वो भी मैं साफ़ करके उसके भी खूब अच्छे से कपड़ा मार के उसके पेपर चेंज कर लूँगी। पेपर मैं उसमें इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसमें रखी है ऑयल की बोतल। कई बार क्या होता है, जैसा ऑयल हम उसमें डालते हैं तड़के में, तो बोतल पे साइड में लग जाता है, वो फिर नीचे वाले जार पे लग जाता है। तो इस वजह से पेपर डाल दो तो वो नीचे वाले बन जाता, पेपर ही चिकना हो जाता है। पहले मैंने ऐसे ही रखा ना, तो कई बार मुझे भाई बहुत दिक्कत आई। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा नहीं ये मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो बास्केट है ये आलू प्याज वाली, ये भी मैंने चेंज करके जो प्याज आलू थे वो भी सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद जो ये रैक है मेरी कॉर्नर वाली, ये ऑयल वाली, ये भी मैंने साफ़ कर दी पेपर चेंज करके। और अब मैंने इसमें जो भी सामान रखा था वो सारा लगा दिया। उसमें मैं चीनी पत्ती ऑयल वगैरह ही रखती हूँ, घी, जो एक तो चिकने हैं और एक में मुझे बार बार यूज करने पड़ते हैं। जैसा तीनों टाइम ही खाना बनाते हैं तो तीनों टाइम ही उन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अब बस सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। आपको बताऊँ तो बारी आ गई है कूड़ा उठाने की। देखे कितना सारा कूड़ा निकल गया, मैंने सारा एक गट्टे में कर लिया। मैं कहा ये ऐसे कैसे ही मैं डाल दूँगी जब कूड़े की गाड़ी आएगी, साथ साथ ही भर के रख दिया है। और डब्बे वगैरह जो भी धुलने हैं वो मैंने सारे बाहर इकट्ठे कर दिए। अंदर आंटी ने बर्तन वो वाले तो कर दिए जो डेली के होते हैं साफ़, वो तो अंदर ही कर दिए, लेकिन डब्बे में बाहर करेंगी। मैंने उनको बोल दिया था, तो इसीलिए आंटी आज थोड़ा लेट आई, क्योंकि मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आंटी मैं कल किचन साफ़ करूँगी और आप हेल्प करवा देना। तो कह रही थी कि ठीक है, कि मैं लेट आ जाऊँगी, मतलब सबका करने के बाद, जिससे कि किसी और को लेट ना हो। तो फिर देखो एडजस्ट करके चलना पड़ता है हर काम को, अपना भी देखना दूसरे का भी। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइयो। तो थोड़ा लेट ही आई थी आंटी, तो उन्होंने बर्तन तो धुल दिए जो रोज़ के। अभी मैं बाहर, मैंने उनको बोल दिया मैं डब्बे वगैरह जो भी खाली हुए मैं सारे धोने के लिए, जार जूर काफ़ी सारे डब्बे थे जो बड़े बड़े, वो सारे मतलब धो रही हैं। और फिर मैंने देखिए फ्रिज साफ़ कर दिया अपना, बिल्कुल फ्रिज मेरा ऐसा ही हो रहा, मतलब बहुत पुराना हो गया। और बस अभी इसी में ही काम चलाना, लेकिन जैसा भी है कूलिंग बहुत अच्छी करता है। और इसके थोड़े से ये जो रैक वगैरह सी है ना वो टूट गई, इसलिए लग रहा। और यहाँ पे देखिए आंटी ने बर्तन मांज दिए, गर्म पानी मैंने इनको करके दे दिया था 1 बाल्टी। मैं कहा इसमें धुल देना, क्योंकि ये थोड़े चिकने से तो हो ही रहते हैं, और कोई अचार वगैरह के हैं ये, तो वो सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस आंटी धो रही है बर्तन, वो इन्हें फोल्डिंग बिछवा दिया। मैं कहा इस पर रख दो, क्योंकि ऊपर तो रखे नहीं जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़। मैं कहा फोल्डिंग पे यहीं रख देंगे, ये तो ऊपर उड़े फिरेंगे सारे को, और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आ रही। बल्कि फिर जब ऊपर इतनी तेज़ आज हवा चल रही, 3 दिन हो गए, हवा ने बिल्कुल हद कर रखी, इतनी मिट्टी आ रही। फिर ऊपर जाल भी मैंने गुड्डू के पापा से बोल कर ढकवाया, मैं कहा उसे बंद कर दो, ऊपर से धूल आ रही है बहुत। तो फिर वो बंद कर दिया था। तो इधर मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया अंदर से अच्छी तरीके से, जो सामान लगाना था उसमें सब्जी वगैरह वो लगा दी। अब जो ये साइड की रैक थी ये रह गई थी, तो मैं इनको यहीं पे ही धो के रख दूँगी। मैं बाहर रखूँगी फिर टूटने का रहता है थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा चीज़ें मैं साथ साथ ही, मतलब इनको ऐसा नहीं रखती मैं सिंक वगैरह में रख दूँ या कैसे, मतलब जब मुझे धोने मैं साथ साथ ही इनको धो लेती हूँ। फिर यही रहता है कि कभी
टूट ना जाए। ऐसे ही नाजुक सी चीज़ तो होती है, ज़रा सी देर में इधर उधर लग जाता है यार। तो यहाँ पे मैंने ये सारे धो दिए। अब बारी आ गई है यहाँ से रगड़ के खूब साफ़ करने की। हालांकि जो सिंक वगैरह वो मैं डेली ही करती हूँ। तो ये टाइल्स वगैरह भी सारी जो टैब है यहाँ पे खूब अच्छे से जूना मार के, और जो ये विंडो है इसमें भी, फ्रिज के पीछे भी थोड़ा सा पाइप से धो दूँगी। तो पहले मैंने सोचा रगड़ के ही अच्छे से धो लेती हूँ, मतलब जूना मार देती हूँ, जब ये साफ़ होगी। जूना से साफ़ कर दिया। और अब आंटी ले रही थी पाइप, तो मैंने सोचा इस पे क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं मैं तो कई बार ना नाम भूल जाती हूँ। आर ओ के ऊपर भी मैंने जूने से ही साफ़ कर दिया, जिससे धूल मिट्टी तो देखो जमी जाती है, पड़ता ही है। कितना भी हम साफ़ सफाई कर लो लेकिन गर्दा तो हो ही जाता है। तो उस पर भी मैंने जूना मार दिया था। तो पूरे पे इधर ये बर्तन वगैरह उठा दिया और फिर पाइप से धुल दिया, क्योंकि जूने से रगड़ दिया था और पाइप से धोते ही एकदम बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैंने मार दिया कपड़ा खूब अच्छे से निचोड़ के रगड़ के, जिससे कि सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो जाए। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम क्लीनिंग करते हैं। एक डीप क्लीनिंग अलग ही चमक सी ला देती है, कहीं भी कर लो, रूम में, घर में। और चेंज करके तो थोड़ा सा, मतलब ये नहीं है कि हमें यह चेंज करके ये वो, थोड़ा सा एक अच्छा सा फील होता है। आप भी एक बार, मतलब जो नहीं करते वो भी करके देखो, तो बहुत अच्छा सा फील होता है, फ्रेश सा लगता है। और थोड़ा यूँ लगता है कि हाँ आज कुछ करा है। हालांकि देखिए साफ़ सफाई रोज़ की है, रोज़ ही करते हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगी, आप कभी बुरा मानो कि हमें कह रही सफाई करने, चेंज करने को। मतलब देखो मेरे पास जगह है, मैं कर रही हूँ। और ये सब आप भी बोल रहे थे कि गैस इधर रखो आप, मैंने ये सब आपके कहने पे ही किया है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही कि अच्छी लगती है। तो आज की जो किचन की सेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो क्लीनिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। तो यहाँ देखिए जी मेरी किचन का न्यू लुक। तो जैसा कि मैंने चेंज कर दिया, आप बताना कमेंट करके कैसे लगा। तो ये ओवन हमारा इधर आ गया। अब ये जो बोर्ड है इसमें ये आराम से लग जाएगा। मिक्सी मैंने इधर ही रख दी, क्योंकि इधर फिर स्पेस मिल जाएगा मुझे। और अगर यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नीचे तो काफ़ी जगह नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे ये रैक रख दी है, और ये जार भी मैंने इसमें रख दिया। वैसे तो वो खाली ऊपर वाली अलमीरा उसमें थी पहले, तो मैं कहा चलो ये रैक अच्छी लगती है ये इसमें रखे हुए। और वो वाली भी कॉर्नर में रख दी है जो ऑयल वगैरह की है। तो ये गैस इस साइड हो गया। आप सब बोल रहे थे कि आप ओवन इधर रख लो, इधर रख लो, गैस उधर रख लो, तो मैंने चेंज कर दिया। इधर थोड़ा क्या था कि ये जो स्पेस छोड़ा हुआ चिमनी के लिए, ये गैस मतलब इसी के नीचे रहती थी हमें पहले से ही, इस वजह से मैं इधर रखती थी। तो देखती हूँ अगर इधर ठीक रहा, क्योंकि यहाँ से अगर गैस चलाऊंगी तो शायद मुझे लगे कि ये प्लाई जो है इस पर आँच लग सकती है। तो देखती हूँ, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं ऐसे ही रखूँगी, अगर नहीं लगा तो फिर मैं इसको चेंज करूँगी इस साइड, सिर्फ उसकी वजह से प्लाई की, बाकी कोई भी और दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, आप भी कमेंट करके बताना कि अब जो मेरा किचन का लुक है कैसा लगा आपको, ऐसा सही है या नहीं। और इधर मैंने सफाई तो खैर करी दी बिल्कुल अच्छे से, एकदम कोना कोना चमका दिया रगड़ के सारा कुछ। बर्तन आंटी करके गई है, और बर्तन अभी सूख जाएंगे जब रैक में लगा दूंगी, अभी नहीं लगाए, अभी तो जो पहले थे वही है। और इधर फ्रिज वगैरह भी मैंने खूब अच्छे से साफ कर दिया, ये देख लो एकदम खूब बढ़िया वाला। और यहाँ भी साफ़ सफाई होगी। टाइम 1 ही बज गया, ईशु का भी टाइम हो गया आने का। और ये जो बड़े डब्बे ये सारे धुलवा दिया आज मैंने आंटी के साथ मिलकर। और आंटी नहीं धोए, वैसा तो मैंने थोड़ा सा पानी पुनी दिया बस उन्हें। और ये ऊपर इसलिए नहीं रखे क्योंकि आज चल रहा बिल्कुल तूफान, बहुत ज़्यादा हवा, मगर ये सारे उड़े फिरेंगे, तो इसलिए यहीं रख दिए। और फिर मक्का कभी गिर गार जा कांच के भी कुछ इसमें, तो जो भी धुले में यहीं रख दिए। जब सूख जाएंगे तब मैं इनको, सामान है इनमें रखने का कहीं में, तो तभी रखूँगी। तो यहाँ पे ये रखे गए। तो जी बस ये था मेरा किचन का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। क्या चेंज करना वो भी अगर करना होगा बता देना। मेरा ये है कि मैं ये मिक्सी ना उठा दूँगी, उठा के फिर इसको नीचे ही रखूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। हो सके तो ये रैक इधर भी कर दो ओवन के पास, तो फिर ओवन खोलने में दिक्कत रहेगी, ये उठा बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। देखती हूँ जैसा भी होगा सुविधा के अनुसार इसी तरीके से कर दूँगी। तो जी ये थी मेरी किचन की सेटिंग, आपको कैसी लगी बताना। तो बस इस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।